बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट फैमिली वाईटी की। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। मैं हूं आपके होस्ट दोस्त आरपीएस किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूं। मटन पुलाव, नारंगी मटन पुलाव और साथ शामी कबाब जो चिकन के मैंने बनाए हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक देखें, मेरे साथ जुड़े रहें, स्किप किए बगैर मेरी वीडियो देखें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया और मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अरसे से, उन सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो टाइम पे देखते हैं और भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1.5 किलो मटन लिया है अच्छे तरीके से धो के। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक और पानी मैंने ऐड किया है जितनी मैंने यखनी बनानी थी। और साथ मैंने ऐड किए हैं 3-4 तुरियां लहसुन की जो मैंने छीली नहीं है छिलके समेत। और एक जो ऑनियन का मैंने ऐड कर दिया, 1 ऑनियन। और साथ 4-5 करी लीव हैं, 2 मोटी इलायची और दालचीनी। ये यखनी के लिए मैंने रख दिया। इधर मैंने 1 चेस्ट पीस चिकन का लिया, साथ मैंने आध पाव चने की दाल ली है। इसमें अदरक लहसुन मैंने डाला और कुछ मसाले डाले हैं जिसमें साबुत जीरा है, इलायची है और आधी टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधी टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी थोड़ी सी, आधी टीस्पून कोरिएंडर और नमक डाल के मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। और इधर मैंने क्या किया कि जब यखनी बन गई तो मैंने इस तरह गाजर काट ली थी और 1 कप ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लेना है। इसी ऑयल को हमने यूज करना है यखनी में। और साथ साथ हम जो चिकन रखा हुआ था शामी कबाब के लिए उसको भी देख रहे हैं। ये देखें तकरीबन गल चुका है, लेकिन हम इस पानी को खुश्क करेंगे अच्छे तरीके से। तो थोड़ी सी आंच में चूल्हे की तेज कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे क्या जी, इसको ढक के हम फिर रख देते हैं। और इसमें साथ एक ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दिया। और साथ इधर मैंने क्या किया, जब गाजरें थोड़ी सी फ्राई होगी तो इसमें मैंने ऐड कर दिए उबले हुए जो कॉर्न है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और साथ इसके मैंने थोड़ा सा इनको पका के तो इसमें मैंने किशमिश ऐड कर दी है। किशमिश थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन मेरे पास इतनी थी तो मैंने इतनी डाली है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करके निकाल लूँगी। जब किशमिश फूल जाएगी तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इसी ऑयल में मैंने प्याज डाला है। 2 प्याज मैंने इस तरीके से रचेदार काट के तो इसको हमने हल्का ब्राउन करना है। हल्का ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है क्या जी, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड करना है। करी लीफ वगैरह भी मैंने ऐड करूंगी क्योंकि मैंने यखनी में ऐड किए थे। तो ये देखें, यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है। इनका कच्चापन दूर करने के बाद इसमें मैंने ये जो 2-3 ग्रीन चिली काट के ऐड कर दिए इस तरीके से। इनको हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसके साथ में ऐड कर दूंगी बाकी मसाला जात। और ये देखें, यहाँ पे पानी खुश्क हो रहा है जो हम बना रहे हैं। साथ साथ ये मैश भी हो रहा है चिकन जो हम कबाब बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं जी 2 टमाटर काट के इस तरीके से मोटे मोटे। और झटपट बन रहा है ये खाना। तो ये देखें, थोड़ा सा इसको पकाया है और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है ये जो गला हुआ मटन है यखनी से निकाल के। तो यखनी हम यूज करेंगे बाद में। तो ये मैं इसको भूनूंगी 4-5 मिनट के लिए। और साथ में इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी जिसमें यखनी पुलाव मसाला है तकरीबन ये 3-4 टीस्पून है, ये टेबल स्पून है। और साथ है कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर और नमक इस पे जरूरत ऐड करके मैंने इसको भूना है थोड़ा सा। और साथ ही मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ जो कि बची हुई थी। और 4 कप थे हमारे चावल के, तो मैंने 6.5 कप मैंने इसमें यखनी ऐड की है पानी जो था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि राइस को मैंने ज्यादा देर पकाया था। यहाँ पे ये देखें, शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया, हर चीज़ इसमें अच्छे तरीके से मैश हो गई है। तो इधर मैं क्या करती हूँ कि इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये देखें, चावलों का पानी खुश्क हो गया, इसको मैं दम पे लगाती हूँ। एक साइड पे मैं ये सारे जो मैंने फ्राई किए थे चीज़ें वो डाल दी हैं और दूसरे साइड पे मैं कलर डालूंगी क्योंकि ये नारंगी पुलाव है। तो ये अब मैं इधर कलर डाल देती हूँ और इसको मैं दम पे लगा देती हूँ एकदम। ये देखें, मैंने इसमें जर्दा कलर डाल दिया और अब मैं इसको दम पे मैंने लगा के ऊपर मैंने देचकी रख दी है मिट्टी की। हाँ जी, शामी कबाब का मसाला ठंडा हो चुका है और इसको चम्मच से ही मैश कर लिया है। और अब जल्दी जल्दी में शामी कबाब देखें कितने रेशेदार बने हैं। तो जल्दी जल्दी शामी कबाब की मैं टिक्कियाँ बना लूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं इस तरीके से शामी कबाब। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये मशीन में मैंने ग्राइंड नहीं की है, बस चम्मच से ही मैंने इसको मिक्स कर लिया।
और बहुत ही मज़ेदार बना है। ये देखे बच्चे टेस्ट भी कर रहे हैं। और ये टिक्कियाँ मैंने बना के रख ली हैं जल्दी जल्दी सारी। और उतनी देर में जब तक मैंने ये टिक्कियाँ बनाई हैं, जो राइस है हमारे तैयार हो चुके हैं। तो राइस मैंने दम दिया हुआ है। तो इधर मैंने क्या किया कि 1 घंटा फेंट लिया और राइस पक चुके थे, उनको मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया। और इस साइड पे मैं फ्राई कर रही हूँ शामी कबाब। अंडे में मैंने नमक डाला था जस्ट, और फेंट के इस तरह मैंने इसके शामी कबाब तल दिए हैं। ये जो टिक्कियाँ बनाई थी, आधी टिक्कियाँ तल लूँगी, आधी रख दूँगी, फिर जब बच्चों का दिल करेगा तो तल लेंगे। वो मैंने फ्रीज़ कर दी है, फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये देखें, ये टिक्कियाँ बना ली हैं। बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनी हैं। ये इतनी मज़ेदार शामी कबाब की ये टिक्कियाँ बनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो फ्रेंड, आप तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता है ना, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल का आइकन ऑन करना मत भूलें। तो इसके बाद ये देखें, मैंने शॉट की है नारंगी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार नारंगी पुलाव बनकर तैयार हुआ। और शामी कबाब मटन का नारंगी पुलाव इस तरीके से बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखें कलरफुल है, एक एक चावल का दाना भी डालता है और कितना कलरफुल, और साथ शामी कबाब ने टेस्टी मज़ेदार, क्या ही बात है। और ये सारा खाना मैंने तकरीबन 1 घंटे में बनकर तैयार कर लिया था। तो फ्रेंड, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद आप इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।